रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर केमिस्ट्री, जिसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि डेली डोज का आगाज़ किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम FPSC, PPSC, ई कैट, एम कैट, इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, या इसके अलावा जो भी बाकी MCQs बेस्ड टेस्ट हैं केमिस्ट्री के, उन सब के लिए ये एक सेशन का आगाज़ किया है, दैट इज़ डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री MCQs। तो स्टूडेंट जिसने अभी तक शॉर्ट्स को नहीं देखा वो और इसके अलावा जो चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप्स। नाइट्रोजन का आपने डिफरेंस बताना है इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ, किस तरह से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता सकते हैं, इसमें इसके जो डी ऑर्बिटल्स जो इसमें प्रेजेंट नहीं होता जबकि बाकी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है, आप इस तरह से ये रिलेट कर सकते हैं। राइट डाउन अ कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये आपको टेबल की फॉर्म में आपकी बुक में डिफरेंस भी दिए हुए हैं और सिमिलैरिटीज भी दी हुई हैं, वहाँ से तैयार कर लेंगे कोई से तीन तीन, या जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, जो सबसे ज़्यादा आसान आपको पॉइंट्स लगते हैं वो आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड का आप यहाँ पे बता देंगे, जिसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ आई थिंक सो कम्बिनेशन है नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, NO का, तो जिसकी वजह से ये एक फोक टाइप बन जाता है और हमारे पास फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का भी आप बुक से देख लेंगे। गिव एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस के एडवांटेजेस बता देंगे कि इसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। तो इसके भी 3 से 4 पॉइंट आप देख लेंगे बुक में। जस्टिफाई दैट कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बाय राइटिंग टू इक्वेशन। 2 आप यहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे। आई थिंक सो एक रिएक्शन जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ है और दूसरा फॉर्मिक एसिड के साथ है, जिसमें से ये वाटर को रिमूव कर देता है, क्योंकि H2SO4 जो है वो वाटर के साथ एफिनिटी शो करवाता है, इस वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है नेम 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की आपने 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म बतानी है, वाइट, रेड और इसके अलावा ब्लैक है, और इसकी एक एक लाइन में आप डिटेल ऐड कर देंगे, 1 से 1.5 लाइन की। हाउ डज एक्वा रिजिया डिजॉल्व गोल्ड। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्वा रिजिया है क्या। तो जस्ट आपने इसमें बताना है कि 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का और 3 वॉल्यूम जब हम HCl का मिक्स करते हैं तो आपके पास एक्वा रिजिया बन जाता है, NOCl। अब ये गोल्ड को किस तरह से डिसॉल्व करता है, जब आपके पास NOCl बनता है तो उसके बाद जैसे ये डिकम्पोज होता है, या हम कह लें कि हमें ये नेसेंट क्लोरीन देता है। जब नेसेंट क्लोरीन किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है लाइक गोल्ड और प्लाटिनियम, तो इनके साथ इनके सॉल्ट्स बना लेती है, जिसकी वजह से इसको ये डिसॉल्व कर लेते हैं। इसका रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। हाउ डज नाइट्रस एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे किस तरह एक्ट करता है, उस वक्त एक्ट करता है जब ये H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और इसके अलावा ये आपके पास पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि पहले जो थी सल्फर -2 की फॉर्म में थी, अब जो है इस पे 0 चार्ज आ गया क्योंकि ये मेटल की फॉर्म में आ गया आपके पास। तो इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। आप इसके 2 रिएक्शन बता देंगे। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। 2 डिसिमिलैरिटीज आपने बतानी है ऑक्सीजन के और सल्फर के। ऑक्सीजन जो कि गैस है, जबकि सल्फर आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन इसके अलावा पैरामैग्नेटिक होती है, जबकि सल्फर जो होती है वो डायमैग्नेटिक होती है। इसके अलावा जो आपको आसान लगे आप वो पॉइंट पिक कर सकते हैं। नेम 4 एलिमेंट्स विच डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन नहीं शो करते, दैट इज आई थिंक सो गोल्ड, प्लाटिनम, इरिडियम, और इसके अलावा आप देख लेंगे चौथी कौन सी है। फिर उसके बाद है राइट 4 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के कोई से 4 इस्तेमालात बता देंगे। ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी, फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी, इसके अलावा एक्सप्लोसिव में, और जैसे TNT ट्राइग्लिसराइड, नाइट्रो ट्राइग्लिसराइड्स। इसके अलावा SO3 डिजॉल्व इन H2SO4 नॉट इन वाटर। ये क्यों नहीं पानी में डिजॉल्व होती, क्योंकि SO3 जब पानी में ये आपके पानी में इसलिए रिएक्ट नहीं होते,
जब पानी के साथ ये रिएक्ट करती है तो एक आपके पास मेटेलिक फोक बनती है, और ये मेटेलिक फोक क्या करती है, H2SO4 जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको इम्प्योर बना देती है। तो इस तरह से हम जो है इसको H2SO4 में ही डिजोल्व करवाते हैं, जिससे आपके पास बनता है ओलियम H2S2O7। ये ऑली प्रोडक्ट होता है और इसको स्टोर करना भी काफ़ी ईजी होता है। तो वाटर में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि एक मेटेलिक फोक जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसको इम्प्योर बना देती है। राइट नेम्स एंड फार्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें आपके पास दो ही नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं, दैट इज नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO2 एंड HNO3। इसके फार्मूलाज भी हो गए और नेम भी हो गया। व्हाट इज एक्वारीजिया, देखिए ये सवाल यहाँ पे आ गया, एक्वारीजिया क्या है। गिव 4 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बिल्कुल जैसे नाइट्रिक एसिड के फर्टिलाइजर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरह से आप इसके भी बता देंगे। मेटलर्जी वगैरह में इस्तेमाल होती है ये सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। गिव रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, NO बनाता है, जबकि कंसनट्रेटेड के साथ ये हमारे पास जो मिलता है हमें वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, बुक में आपके बड़े अच्छे से गिवन है। फिर उसके बाद है जो P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रूव विद एग्जांपल। यहाँ इसका भी आप रिएक्शन करेंगे बुक से। डिस्क्राइब रिंग टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इन सोल्यूशन। जो रिंग टेस्ट है वो बेसिकली हमारे पास नाइट्रेट रेडिकल को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रेट साल्ट में ऐड करवाते हैं फेरस सल्फेट को, और फिर उसके बाद हम ऐड करवाते हैं H2SO4 को, जिससे हमारे पास जो बनता है FeSO4.NO। तो ये आपके पास जो है एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है जंक्शन पॉइंट पे, और इसका भी आप देख लेंगे आंसर क्लियरली अपनी बुक से। राइट बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम विद कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 के साथ जो है एल्यूमिनियम पैसिव होता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करवाता क्योंकि एल्यूमिनियम की सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। व्हाट आर ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 550 टू आई थिंक 650 टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसकी रिसाइकलिंग के लिए। इसके अलावा हम वनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन रिक्वायर होती है, टेम्परेचर भी आपने साथ लिखना होता है, दैट इज 650 राउंड अबाउट। हाउ विल यू प्रूव दैट फास्फोरिक एसिड इज अ ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड इसका भी रिएक्शन गिवन है, वो इक्वेशन आप बुक से देख लेंगे। वाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका लाफिंग गैस। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लाफिंग गैस इसलिए क्योंकि एक तो ये कलरलेस होती है, इसकी प्लेजेंट ओडोर होती है, और इसके अलावा स्वीट टेस्ट होता है। अगर इसको लॉन्गर टाइम के लिए हम इनहेल कर लें विद ऑक्सीजन तो एक जो है हमारे पास हिस्टोरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट लाफिंग गैस। हाउ डज नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से डिफर करता है अपने बाकी ग्रुप के साथ। अच्छा मैं बताती चलूँ, जो आपके पास एक्वा रीजिया है उसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम रॉयल वाटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन को जस्ट टिक कर लेते हैं और वीडियो को नहीं सुनते। वीडियो को सुनने से आपको फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं लिखती उन्हें बोल के आपको बता देती हूँ कि इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह इसका सेकंड नेम ये है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को एंड तक ध्यान से सुना करें ताकि आपको नॉलेज कंप्लीट मिल सके। गिव रिएक्शंस ऑफ P2O5 विद वाटर इन हॉट एंड कोल्ड स्टेट। हॉट एंड कोल्ड स्टेट में आप जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड का रिएक्शन बता देंगे। व्हाट हैपन व्हेन NO2 इज डिजोल्व इन वाटर। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो क्या होता है, इसका रिएक्शन भी बुक में गिवन है, देख लेंगे। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, बुक में गिवन है। इसका डॉट एंड क्रॉस जो स्ट्रक्चर है देख लेंगे बुक से। इसके अलावा वैसे सिंपली स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है। गिव 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PCl3। जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ये हम जब क्लोरीन को 0 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करते हैं तब हमें मिलता है, और इसके अलावा इसका सेकंड जो है वो आप देख लेंगे बुक में गिवन है, आई थिंक सो वो हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर पे इसका जो सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। और हमारे पास कोल्ड फास्फोरस जो हम यूज़ करते हैं जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास
ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है। गिव डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स आप बता देंगे, N2O, NO2 एटसेट्रा, जितने भी ऑक्साइड आपकी बुक में गिवन है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास समरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। इसी तरह बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।